Hey guys, welcome back to my YouTube channel Easy to Homeopath. Now today in this lecture we discuss Kant philosophy chapter number 8 Simple Substance. इस लेक्चर में हम केंट फिलोसफी से चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करेंगे सिंपल सब्सटेंस। तो स्टार्ट करते हैं। दिस टॉपिक इज इन रिलेशन टू एपोरिज्म नंबर 9 ऑफ द 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन। डॉक्टर J.T. Kant हैज़ गिवन द नेम सिंपल सब्सटेंस टू द कंसेप्ट ऑफ वाइटल फोर्स और वाइटल प्रिंसिपल पुट फोर्थ बाय डॉक्टर हैनमैन इन द ऑर्गेनॉन। ये जो टॉपिक है सिंपल सब्सटेंस, इसको किससे रिलेट किया गया है? एपोरिज्म नंबर 9 से, जिसमें डॉक्टर हैनमैन ने वाइटल फोर्स और वाइटल प्रिंसिपल के कंसेप्ट को डिस्कस किया है। डॉक्टर J.T. केंट ने वाइटल फोर्स और वाइटल प्रिंसिपल को ही जो है नेम दिया है सिंपल सब्सटेंस का। तो देखते हैं डॉक्टर J.T. केंट के अकॉर्डिंग वाइटल फोर्स सिंपल सब्सटेंस क्या है। डॉक्टर केंट सेज दैट इट इज़ इन दिस फोर्स दैट bonds all the material substance together in a harmonious way. The human body is made up of the organ and system. Each organ and each system work in such a way so that it is in perfect coordination with the other organ and system. The simple substance is responsible for the coordination of all organ and system. डॉक्टर J.T. केंट का कहना ये है कि यहाँ जो सिंपल सब्सटेंस है ये बहुत ही एक हार्मोनियस वे में वर्क करता है। जो ह्यूमन बॉडी है ये एक ऑर्गन एंड सिस्टम से बनी है। जो ईच ऑर्गन एंड सिस्टम्स है ये एक परफेक्ट कोऑर्डिनेटर वे में काम करते हैं, जिसका बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंपल सब्सटेंस। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केंट फॉलोइंग आर द क्वालिटीज़ ऑफ द सिंपल सब्सटेंस। तो देखते हैं सिंपल सब्सटेंस की क्या क्या क्वालिटीज़ है अकॉर्डिंग टू केंट। फर्स्ट वन, इट हैज़ अ फॉर्मेटिव इंटेलिजेंस, it is a subject to change, it is a dominates and control the body it occupies, it can be in simple, compound or complex form. Now the last is it has the quality of adaptation, and the last one it is a constructive. तो देखते हैं इन डिटेल क्वालिटीज़ क्या है सिंपल सब्सटेंस की। फर्स्ट वन, इट हैज़ अ फॉर्मेटिव इंटेलिजेंस, इट मीन्स द सिंपल सब्सटेंस गिवन अ यूनिक आइडेंटिटी टू द पर्सन. It formed each person in such a manner that the person can be differentiated from other person. This happens because the simple substance has formed them in a certain manner. यहाँ पे क्या दिया है कि जो सिंपल सब्सटेंस है इट्स मीन ये क्या करती है, एक यूनिक आइडेंटिटी देती है पर्सन को, जिससे हम इजीली जो है एक पर्सन को दूसरे पर्सन से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द सिंपल सब्सटेंस इज फॉर्म देम इन दी सर्टन मैनर्स. Second one, it is a subject to change. Normally the simple substance flows in order, that is the person is healthy, but at times it may becomes disorder, that is the persons may fall sick. Now the third one, it dominates and control the body it occupy. First one, it keeps the person healthy, that is the simple substance keep the function of the person on an orderly and systemic way. जब पर्सन हेल्दी होता है तो सिंपल सब्सटेंस जो है एक सिस्टमिक वे में वर्क करता है. दिस अप्लाइज नॉट ओनली टू ह्यूमन बीइंग बट ऑल्सो टू ऑल एनिमल्स, प्लांट्स एट्सेट्रा. ये जो है सिर्फ एप्लीकेबल नहीं है ह्यूमन बीइंग पर, इवन एनिमल्स एंड प्लांट्स पे भी इसको अप्लाई करते हैं. Now the third one, the planet, stars, sun, moon and the other bodies in the space also move in definite order because of the simple substance. Each moves in its own unique way. The simple substance makes the persons behave in a way that is a unique to that person. No persons behave in a way the other persons behave. Without the simple substance everything would have been in disorder. तो ये हमारे 3 क्वालिटीज़ थे जिसको हमने इन डिटेल देखा. सेकेंड पार्ट में हम रिमेनिंग जो क्वालिटीज़ है सिंपल सब्सटेंस की वो डिस्कस करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब टू माई चैनल.